सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आप सब जानना जरूर चाहेंगे कि जिन भी बहनों का मानदेय नहीं आता है उसमें कारण क्या है। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो को। अखिलेश तिवारी जी हैं, मंडल संरक्षक हैं, अयोध्या जिले में आंगनबाड़ी एवं सहायिका कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश में। आइए देखते हैं, भाई ने कुछ जानकारी हमको हाल ही में अभी हमारे व्हाट्सएप पर साझा की है। देखते हैं क्या जानकारी है। पहले आपको निदेशालय वाला वो आदेश दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों आपको जानना जरूरी है। निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ 5 दिसंबर 2022 को ये सरकारी आदेश समस्त जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि डीपीओ लोगों को भेजा गया है, जिनमें से कुछ जिले छोड़ दिए गए हैं। छोड़े हुए जनपद हैं अलीगढ़, अंबेडकर नगर, भदोई, महोबा और उन्नाव। जो जिले हमने बताए, इन जिलों को छोड़ करके शेष जो भी जिले रह गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उन सभी जिलों के आंगनबाड़ी बहनों आप खास तौर पर ध्यान देना। लिखा है शासन के पत्र संख्या दिनांक 22/7/2020 के क्रम में विभागीय पोर्टल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका इनकी जन्म तिथि फीड करने के संबंध में आगे उन्होंने जो लिखा उसको भी ध्यान पूर्वक आप सब भाई बहन सुनिएगा। इन्होंने कहा कृपया निदेशालय के पत्र संख्या दी है 22/11/2022, 15/11/2022, 9/11/2022, 2/11/2022 और 12/10/2021, 27/8/2021, 30/7/2021 और 1/7/2021, 28/5/2021, 10/3/2021 और 22/9/2020 इतने शासनादेश आए हैं, ध्यान देना, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 22/7/2020 इसके क्रम में विभागीय पोर्टल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका इनकी 100% जन्म तिथि प्राथमिकता के आधार पर जो है फीड किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। किंतु अतिथि तक जो यानी ये अभी तक की जो तिथि हुई है, अभी तक जो है लगभग 10,701 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका इनकी जन्म तिथि फीड नहीं की गई है, जो कि खेदजनक है। यानी अभी तक जो है 10,701 आंगनबाड़ी सहायिका मिनी ऐसी बहनें हैं यूपी में जिनकी जन्म तिथि अभी भी जो है पीएफएमएस पोर्टल पर फीड नहीं हुई है। तो आपके द्वारा फीडिंग न किए जाने के कारण बिना जन्म तिथि अंकित आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका का माह नवंबर 2022 का मानदेय स्टॉप किया जाता है, यानी कि रोका जाता है। तो नवंबर का अभी जो आज आपने देखा कि बहुत सी बहनों का पैसा लगना शुरू हो गया, हो सकता है बहुत सी बहनों का पैसा रुक जाएगा, नवंबर का नहीं आएगा। उसका कारण यही है कि आपकी जन्म तिथि वहां पर फीड नहीं है। ये आपके जिलों के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, इनको काम सौंपे गए थे, इन्होंने क्या किया, कैसे किया, यही जान सकते हैं। निदेशालय से बार बार आदेश आए हैं, सभी आदेशों को हमने आपको उनका दिनांक भी बताया है। आगे देखो, अनूप मिश्रा जी, जो कि अनूप मिश्र हैं, दरअसल वित्त और लेखा अधिकारी हैं, इन्होंने आगे क्या कहा कि आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि 1 सप्ताह के भीतर समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका इनकी जन्म तिथि फीड कराना सुनिश्चित करें, जिससे किसी हर आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका का मानदेय का भुगतान अवरुद्ध ना हो, यानी कि रुके ना। प्रकरण में आपका व्यक्तिगत ध्यान भी अपेक्षित है। यदि आपके द्वारा फीडिंग नहीं कराई जाती है एवं हर आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका का मानदेय अवरुद्ध होता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा। तो आप देख रहे हैं, इस तरीके से कठोर चेतावनियां हैं समस्त जिलों के डीपीओ लोगों को। अब जिन भी बहनों का अगर नवंबर का पैसा नहीं आ रहा है तो आप चाहें तो इस बारे में आगे जो है डीएम को लिखित में दे सकते हैं, हमारा पैसा नहीं आया, या फिर अपने निदेशालय को पत्र भेज सकते हैं, जो भी आपको सटीक लगे। फिलहाल ऐसा एक कड़ा संदेश अभी हाल ही में आया। लिस्ट भी दे दी गई है जिन भी बहनों का पैसा शायद रुका हुआ है। बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग आईसीडीएस की तरफ से ये सब पूरा डेट वेट और सभी परियोजना सब यहाँ पर दे दी गई है। बेनिफिशियरी के नाम है, किन किन का कहाँ कहाँ पर पैसा नहीं आया, शायद वही वाला। और देखो,
इसमें और भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लेटर है जो कि यहाँ पर पूरा शायद स्क्रीनशॉट इसमें दिखाई नहीं देता है। हम इसका दूसरा एक आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये सुल्तानपुर से, ये देखो 6 दिसंबर 2022 का। जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं सुल्तानपुर के, इन्होंने अपने वहाँ सीडीपीओ जो दुबेपुर और सुल्तानपुर के हैं उनको ये लेटर लिखा कि आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका के लंबित मानदेय दिलाए जाने के संबंध में है। तो जिनका भी मानदेय लंबित पड़ा है उसको दिलाने को लेकर के सुल्तानपुर में 6 दिसंबर को डीपीओ ने लेटर सीडीपीओ लोगों को भेजा है अभी अभी। इसमें उन्होंने लिखा कि उपयुक्त विषयक देना बैंक का विलय बैंक, यानी देना बैंक कोई होगी, पता नहीं क्या, शायद गलत ही लिख दिया हो, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जाने के कारण परियोजना दुबेपुर में कार्यरत आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका जिनका खाता देना बैंक में संचालित था उनका मानदेय खाता संख्या परिवर्तन होने के कारण कई माहों से लंबित है। इस संबंध में कार्यकर्तियों द्वारा प्रतिदिन फोन और स्वयं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होकर के लंबित मानदेय दिलाए जाने के लिए अनुरोध किया जाता है। इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप 2 पर परियोजना पर कार्यरत ऐसी सभी आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका का विवरण अंकित करके अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को 1 सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, जिससे आप द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण को निदेशालय प्रेषित करके लंबित मानदेय का भुगतान कराया जा सके। तो आपने देखा डीपीओ महोदय सुल्तानपुर के, उन्होंने अपने वहां सीडीपीओ को बताया भी है कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, बहनें हमें डायरेक्ट कह रही हैं, और ऐसे कामों में आप समझ सकते हो कि किस लेवल पर कमियां हैं। सीडीपीओ सुपरवाइजर लेवल पर बरती जा रही कमियों की, यानी लापरवाहियों की जो जिम्मेदारी है वो देखने को मिल रही है, यानी लापरवाहियां बरती जा रही, साफ शब्दों में आप कह लें। और इस तरीके से बहनों का मानदेय कई महीनों का रुका पड़ा है, किसी का बैंक विलय वाले तब से सिस्टम से पड़ा है, काफी जगह अपडेट करा दिया गया, काफी बहनों का रह गया, काफी जगह पीएफएमएस पर जन्म तिथि फीड नहीं है, उसके चक्कर में लटक रहा है। प्रारूप 2 इस तरीके से है कि ऐसी आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका जिनका पीएफएमएस प्रणाली से जुड़े हैं पर उनका लंबित मानदेय का भुगतान किया जाना है, उसका विवरण इस तरह से भर करके जाएगा। क्रम संख्या का कॉलम परियोजना के नाम का, लाभार्थी का नाम, पद नाम और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, बैंक का नाम, और ऐसे करके सब यहाँ पर खाता शायद जहां बैंक में संचालित हो ऐसे करके वो दिया है। आईएफएससी कोड, खाता संख्या, वित्तीय वर्ष भरने हैं, कितने माह का भुगतान यहाँ पर अभी रह गया है वो सब भरना है। पहले भी मैंने इसी तरीके का प्रारूप नंबर 2 दिखाया है जब निदेशालय वाले लेटर हमने दिखाए थे, क्योंकि ऑल इंडिया हमेशा से आप सबको ज्यादा पहले ही जानकारियां समय से यानी दे देता है ताकि आप लोग उसको समय से जान लें और ताकि कोई दिक्कतें ना आए। इस संबंध में एक और लेटर हमारे पास है सुल्तानपुर के डीपीओ का ही, और ये लेटर सुल्तानपुर के सभी परियोजना अधिकारियों को बाल विकास के भेजा गया है, यानी सीडीपीओ लोगों को 6 नवंबर उन्होंने डाल दिया है, 7 दिसंबर उनको डालना चाहिए था। तो इसमें क्योंकि 5 दिसंबर की डेट का देखो जिक्र हुआ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर ऊपर 5 नवंबर जहां लिखा है वहां उनको दिसंबर लिखना चाहिए था, तो गलती बस उन्होंने ये लिख दिया है। अब आगे आप देख सकते हैं इसमें और क्या है। इसमें इन्होंने लिखा कि यहाँ पर जो है 5 दिसंबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आंगनबाड़ी मिनी सहायिका की जन्म तिथि 100% प्राथमिकता पर फीड किए जाने के लिए निर्देश किया गया है, किंतु अभी तक जनपद में 131 आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका की जन्म तिथि फीड नहीं की गई है। तो आप देख रहे हैं सुल्तानपुर में 100 कितनी है, 131 आंगनबाड़ी मिनी सहायिका ऐसी हैं जिनका ये मानदेय वाला समस्या चल रहा है, जो खेदजनक है। आपके द्वारा फीडिंग न किए जाने के कारण बिना जन्म तिथि अंकित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी सहायिका का मानदेय निदेशालय स्तर से रोक दिया गया है। इस संबंध में कई बार निर्देशित किया जा चुका है, जिससे आप सभी अवगत ही हैं। इस संबंध में पुनः निर्देशित किया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर समस्त आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ती एवं सहायिका की जन्म तिथि फीड कराना सुनिश्चित करें, जिससे किसी अहर्य आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ती व सहायिका का मानदेय अवरुद्ध ना हो। प्रकरण पर आपका व्यक्तिगत ध्यान भी अपेक्षित है। और इस तरह से यहां पर लिखा क्रम संख्या का कॉलम, लाभार्थी के नाम का, पदनाम यानी कि आंगनबाड़ी है, मिनी है कि सहायिका है, और आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का, खाता संख्या का और जन्म तिथि का। इस तरीके से ये सब लिख करके भेजा गया है। अगर किसी सहायिका, आंगनबाड़ी या मिनी का मानदेय अवरुद्ध होता है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व तो सीडीपीओ लोगों का होगा, ऐसा डीपीओ महोदय ने भेज दिया लिख करके। और निदेशालय से जो आया था वो डीपीओ लोगों के लिए लागू होता था। तो ऐसे एक से बढ़कर एक नीचे तक ऐसे ही जो जिम्मेदारियां थमाई जा रही हैं
और नीचे से जिम्मेदारियों में लापरवाहियां बरती जा रही हैं। तो बहनों और भाइयों, ये जो मैटर आपने देखा है ये मानदेय न आने का है। दो कारण आपने देखे, एक तो आपने देखा केपीएमएस पर जन्म तिथि फीडिंग वाला, दूसरा आपने देखा जो बैंकों का विलय हुआ था जिस कारण से भी पैसा रुका। तो दो कारण ऐसे बनते हैं जिसके चलते बहनें मानदेय नहीं अपना पा रही हैं, जिससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं। विभाग और सरकार से यही कहना चाहूंगा, इन प्रकरणों पर थोड़ा संज्ञान लिया जाए। बहनें बहुत परेशान हैं, 5500 रुपये में घर चलाना मुश्किल होता है और उनका पैसा जो ये मानदेय है वो बहुत ही ज्यादा लंबे समय से उनका बाधित चल रहा है। तो और ज्यादा दिक्कतें हैं। जिनका भी बैंक वाला सिस्टम था, बैंकों का विलय हुआ था, किसी का अंकों में फेरबदल होगा, 9 अंक 10 अंक वाला सिस्टम कुछ होगा, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना, उसमें आगे शायद 0 लग जाएगा और फिर आगे आपका पूरा काम हो जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो को यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को आज फिर मिलते हैं। उम्मीद यही करेंगे कि ऑल इंडिया अब आपको ज्यादा से ज्यादा खबरें दे पाए। पिछले 15-20 दिन से मैं बहुत ज्यादा बिजी रहा, जिस कारण भी चीजें नहीं हो पाई, और अब जब मैं फ्री हुआ तो हमारा आईपैड खराब हो गया। फिलहाल हम मोबाइल से कोशिश बराबर कर रहे हैं आप सब तक जानकारियां पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।